क्या आपने कभी सोचा है, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, तो क्या आप अकेले भी अपने विश्वास पर टिके रह सकते हैं? एक किशोर जो अपने देश से दूर कर दिया गया, एक अजनबी जमीन में जहां हर ओर लालच, झूठ और अत्याचार फैला हुआ था। लेकिन वो ना झुका ना टूटा। उसके विश्वास की चमक इतनी तेज थी कि राजा भी उसका सम्मान करने को मजबूर हो गया। ये कहानी है एक साधारण से युवक की, जिसने अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा किया और असाधारण बन गया। आज हम शुरू कर रहे हैं दानियल की महागाथा, एक ऐसी यात्रा जो आपको सिखाएगी कि कैसे विपत्ति में भी विश्वास की लौ जलती रहती है। बहुत समय पहले यहूदा नाम का एक छोटा सा राज्य था। ये लोग परमेश्वर यहोवा की शिक्षाओं का पालन करते थे, लेकिन समय बीतने के साथ लोग भूलने लगे और दुष्टता बढ़ने लगी। इसी बीच एक शक्तिशाली राजा बाबुल का नबूकदनेजर अपनी सेना लेकर आया। उसने यरूशलेम पर हमला कर दिया। मंदिर लूट लिया गया और कई नौजवानों को बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया। इन्हीं बंदियों में एक था दानियल, एक तेज दिमाग वाला, सुंदर और बहुत ही समझदार युवक। नबूकदनेजर ने आदेश दिया, इन युवकों को राजमहल में विशेष शिक्षा दी जाए, ताकि वे हमारी भाषा, हमारी रीति रिवाज सीखें और हमारे दरबार में सेवा करें। लेकिन एक दिक्कत थी, बाबुल का खाना और जीवन शैली परमेश्वर यहोवा के नियमों के खिलाफ थी। और यही शुरू होती है दानियल की पहली परीक्षा। क्या दानियल अपने विश्वास के साथ समझौता करेगा, या फिर वो अकेला होकर भी अपनी सच्चाई पर अडिग रहेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले भाग में, जहां दानियल एक असंभव सी चुनौती का सामना करेगा। सपनों की नगरी, सुनहरी दीवारें, चकाचौंध करता वैभव और एक नई जिंदगी की तैयारी। लेकिन इस नए संसार में दानियल को अपने विश्वास की सबसे कठिन कसौटी से गुजरना था। जब दानियल और उसके 3 मित्र हनन्याह, मील और अजर्या बाबुल पहुंचे, उनके पैरों के नीचे की जमीन भी जैसे बदल गई थी। यरूशलेम की पवित्र गलियों से निकलकर वे आए थे एक ऐसे शहर में जहां हर चीज वैभव से चमक रही थी। बड़े बड़े बाग, आसमान छूते महल, झरनों की तरह बहती नहरें, ये सब किसी स्वप्न से कम नहीं था। लेकिन इस स्वप्न के पीछे एक भयावह सच्चाई छुपी थी। ये बाबुल था। यहां का हर नियम, हर रिवाज, हर परंपरा उनके परमेश्वर यहोवा के नियमों के बिल्कुल खिलाफ थी। राजा नबूकदनेजर कोई साधारण राजा नहीं था। वो चतुर था, चालाक था। उसने जानबूझकर ये योजना बनाई थी कि सबसे होशियार, सबसे सुंदर युवकों को चुना जाए, उन्हें बाबुली रीति नीति सिखाई जाए और फिर उन्हें दरबार में ऊंचे पदों पर बिठाया जाए। उसने आदेश दिया, इन युवकों को 3 साल तक विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। उन्हें बाबुल की भाषा, आरामी और साहित्य सिखाया जाए। उन्हें राजा के भोजन और शराब से पोषित किया जाए, ताकि वे पूरी तरह से बाबुल के वफादार सेवक बन सके। दानियल और उसके मित्रों को नए नाम भी दिए गए। दानियल बन गया, बेलतशज्जर हनन्याह बन गया, शद्रक मिसाइल बन गया, मेशक अजर्या बन गया। अबेदनेगो नए नाम, नई पहचान, एक नई संस्कृति का हिस्सा बनाने की पूरी कोशिश हो रही थी। लेकिन क्या सिर्फ नाम बदलने से किसी का दिल बदल सकता है? दानियल जानता था कि शाही भोजन और शराब जो रोज दरबार में परोसे जाते थे, उन पर देवताओं का आह्वान किया जाता था। वे यहूदी कानूनों के खिलाफ थे। अशुद्ध मांस, बलि दिया गया भोजन और मद्यपान का आदेश। दानियल के दिल में एक आग जल उठी। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा। भले ही मेरे सामने दुनिया के सारे ऐश्वर्य बिछा दिए जाए, मैं झुकूंगा नहीं। ये निर्णय लेना आसान नहीं था। उसके आसपास सभी युवा थे जो खुशी खुशी उस भोजन को स्वीकार कर रहे थे। हर कोई अपनी नई जिंदगी में रमने को तैयार था। लेकिन दानियल और उसके मित्रों ने तय कर लिया था, वे किसी भी हालत में परमेश्वर यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। दानियल सीधे प्रमुख अधिकारी अश्वनेज के पास गया। वो विनम्रता से बोला,
कृपया हमें शाही भोजन और शराब से अलग रखें। हमें केवल सादा सब्जियां और पानी दीजिए। हमें 10 दिनों के लिए आजमाइए, फिर देखिए हमारे स्वास्थ्य में और दूसरों के स्वास्थ्य में क्या अंतर आता है। अश्पनेज असमंजस में था। अगर राजा को पता चल गया कि ये युवा आदेश का पालन नहीं कर रहे तो उसकी जान पर बन सकती थी। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने दानियल को ऐसा अनुग्रह दिया था कि अश्वनेज के दिल में उसके लिए सहानुभूति जागी। अश्वनेज ने दानियल को एक अवसर देने का मन बना लिया। अब प्रश्न ये था, क्या केवल सादा भोजन और पानी पर जीवित रहकर दानियल और उसके साथी उतने ही स्वस्थ और शक्तिशाली बन पाएंगे जितने अन्य लोग, या फिर उनका ये निर्णय उन्हें विनाश की ओर ले जाएगा? जो लोग विश्वास की राह पर चलते हैं उन्हें किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर यहोवा हमेशा उनके साथ रहता है। ये कहानी दानियल और उसके मित्रों की है, जिन्होंने अपने विश्वास को न केवल बचाया बल्कि उसे सबसे महान शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया। दानियल और उसके 3 मित्रों ने शाही भोजन और शराब का त्याग किया और उन्होंने केवल सादा भोजन, फल, सब्जियां और पानी लिया। ये एक जोखिम भरा कदम था, क्योंकि बाबुल का दरबार किसी भी प्रकार की असहमति को बर्दाश्त नहीं करता था। अश्पनेज ने इस पर सहमति दी थी, लेकिन वो भी संकोच कर रहा था। वो जानता था कि अगर ये युवा कमजोर पड़े तो उसकी नाकामी राजा के सामने साबित हो सकती है। लेकिन दानियल और उसके मित्रों के दिल में विश्वास था कि परमेश्वर यहोवा उन्हें शक्ति देगा। वो 10 दिनों का परीक्षण था जो अब शुरू हो चुका था। जैसे जैसे 10 दिन बीतते गए, एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। दानियल और उसके मित्रों के स्वास्थ्य में ना केवल कोई कमी नहीं आई, बल्कि वे पहले से कहीं अधिक स्वस्थ और मजबूत नजर आने लगे। उनके चेहरों पर तेज चमक थी, उनकी आंखों में नूर था और वे मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक चुस्त थे। इसके विपरीत शाही भोजन पर पाले गए अन्य युवा ढीले, थके हुए और बीमार नजर आ रहे थे। ये दृश्य अश्पनेज और उसके सहायक अधिकारियों के लिए चौंकाने वाला था। उन्होंने दानियल और उसके मित्रों को गौर से देखा और पाया कि वे वास्तव में असाधारण रूप से स्वस्थ थे। 10 दिनों का परीक्षण सफल हो चुका था। अब दानियल और उसके मित्रों को राजा नबूकदनेजर के सामने पेश किया जाना था। यह कोई साधारण पेशी नहीं थी। राजा का दरबार एक भव्य महल में था और वो पूरे साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। राजा ने इन 4 युवकों को देखकर उन्हें परीक्षा के बाद और भी ध्यान से देखा। राजा नबूकदनेजर, जो किसी भी प्रकार के असाधारण प्रदर्शन के लिए जाना जाता था, आश्चर्यचकित था। उसने तुरंत दानियल, हनन्याह, मील और अजर्या को अपने दरबार में उच्चतम स्थान दिया। राजा ने अपने अधिकारियों से कहा, इन युवकों में कुछ खास है। वे न केवल शारीरिक रूप से अन्य युवकों से बेहतर हैं, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता भी अद्भुत है। राजा के इस कथन ने दानियल और उसके मित्रों को एक अद्वितीय सम्मान प्रदान किया और उनके विश्वास की शक्ति को सबके सामने साबित किया। ये उनकी मेहनत का ही परिणाम था कि उन्होंने परमेश्वर यहोवा पर अपने विश्वास को न केवल बनाए रखा, बल्कि उसे एक चमत्कारी तरीके से प्रदर्शित किया। लेकिन ये केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं थी। दानियल और उसके मित्रों की मानसिक क्षमता भी उल्लेखनीय थी। उन्होंने बाबुली साहित्य, खगोल शास्त्र, गणित और शास्त्रों में इतनी तेजी से महारत हासिल की कि राजा नबूकदनेजर ने उन्हें अपने दरबार में सबसे प्रवीण युवकों में से एक मान लिया। उनकी बुद्धिमत्ता इतनी अद्भुत थी कि उन्हें सीधे राजा के सामने पेश किया गया और बाबुल के सबसे जटिल और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह दी जाने लगी। दानियल की एक विशेषता थी, वो किसी भी जटिल समस्या का हल बड़ी सहजता से ढूंढ लेता था। राजा नबूकदनेजर ने उसे और उसके मित्रों को बाबुल के उच्चतम प्रशासनिक कार्यों में शामिल किया। ये परमेश्वर यहोवा की कृपा थी जिसने दानियल और उसके साथियों को इतना ऊंचा स्थान दिया। ये पूरे बाबुल साम्राज्य के लिए एक बड़ा संदेश था। सिर्फ बाहरी संसाधनों
और ऐश्वर्य के भरोसे नहीं, बल्कि सही विश्वास, सही मार्ग पर चलने से ही सच्ची सफलता मिलती है। दानियल और उसके मित्रों ने हमें ये सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो कोई भी शक्ति हमें नष्ट नहीं कर सकती। परमेश्वर यहोवा की शक्ति ने उनके विश्वास को समर्थन दिया और उन्होंने अपनी सामर्थ्य और बुद्धिमत्ता से ये साबित कर दिया कि वो केवल रानी या सम्राट से ही नहीं, बल्कि सच्चे जीवन के सम्राट परमेश्वर से प्रेरित है। इस सफलता ने दानियल और उसके मित्रों को बाबुल में एक अद्वितीय स्थान दिलाया और ये भी साबित किया कि विश्वास के साथ कोई भी संकट पार किया जा सकता है। तो क्या आप भी विश्वास के साथ अपनी जिंदगी के सबसे बड़े संघर्षों से जूझने के लिए तैयार हैं? जैसे दानियल और उसके मित्रों ने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया और उसकी कृपा से सफलता प्राप्त की, वैसे ही हम भी जीवन में अपने विश्वास को दृढ़ बनाकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे दानियल की और भी चुनौतियां और कैसे वह परमेश्वर के मार्ग पर चलता है। जब राजा नबूकदनेस्सर ने एक अजीब और डरावना सपना देखा तो पूरे साम्राज्य में हलचल मच गई। ये सपना न केवल राजा के लिए बल्कि सम्राट बाबुल के भविष्य के लिए एक संकेत था। लेकिन इस पहेली को हल करने के लिए केवल एक व्यक्ति था, दानियल। राजा नबूकदनेस्सर की रातें अब चैन से नहीं कटती थी। एक रात उसने एक अजीब सपना देखा। वो सपना इतना भयावह था कि उसे पूरी तरह से याद भी नहीं आ रहा था, लेकिन उसके दिल में एक गहरी बेचैनी थी। राजा ने अपने सभी सलाहकारों, जादूगरों और भविष्यवक्ताओं को बुलाया और उनसे कहा, मेरे सपने की व्याख्या करो। लेकिन राजा ने एक शर्त भी रखी थी, मैं ये नहीं बताऊंगा कि सपना क्या था। तुम मुझे सपना बता सकते हो और फिर उसकी व्याख्या कर सकते हो। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हारी जान चली जाएगी। ये आदेश पूरी दरबार में गूंज गया। सभी सलाहकार और जादूगर डर गए थे। क्या वे राजा के सपने को बिना जाने कैसे बता सकते थे? लेकिन दानियल, जो अब दरबार में सम्मानित था, उसने तय किया कि वो इस संकट का सामना करेगा। उसने अपनी पूरी उम्मीद और विश्वास परमेश्वर पर रखा। दानियल को ये चुनौती मिली थी, लेकिन वो जानता था कि केवल अपनी बुद्धिमत्ता से वो ये काम नहीं कर सकता। वो तुरंत अपने 3 मित्रों अनन्या, मीशाइल और अजर्याह के पास गया और उन्हें इस संकट के बारे में बताया। उन्होंने एक साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर जो गूढ़ और रहस्यमय बातों को जानने वाले हो, हमें ये सपना दिखा ताकि हम राजा की जान बचा सकें। ये प्रार्थना पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ की गई। उनकी आस्थावान प्रार्थना का उत्तर जल्दी ही आया। रात के समय दानियल को सपना दिखाई दिया और वो सपना उसने राजा के सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन दानियल ने राजा नबूकदनेस्सर से कहा, हे महाराज, आपने जो सपना देखा था वो ये है। दानियल ने राजा के सपने की पूरी व्याख्या की। उसने कहा कि राजा ने देखा था कि वो एक विशाल सुनहरी मूर्ति के सामने खड़ा था। मूर्ति के सिर में सोने की परत थी, शरीर में चांदी, कमर में पीतल, पैर में लोहा और पैर के पंजों में मिट्टी और लोहे का मिश्रण था। दानियल ने कहा, यह मूर्ति आपके साम्राज्य का प्रतीक है। आपका साम्राज्य राजा सोने की तरह मजबूत है, लेकिन आपके बाद एक और साम्राज्य आएगा जो चांदी जैसा मजबूत होगा। फिर उसके बाद पीतल, फिर लोहा और अंत में एक कमजोर साम्राज्य आएगा। ये मिट्टी और लोहे का मिश्रण होगा। ये क्रम ऐसा ही चलेगा और अंत में भगवान का साम्राज्य आएगा जो हमेशा के लिए रहेगा। दानियल की व्याख्या के अनुसार सोने का सिर बाबुल साम्राज्य राजा नबूकदनेस्सर का साम्राज्य था। चांदी का धर पर्सिया साम्राज्य था। पीतल का हिस्सा ग्रीक साम्राज्य का संकेत था। लोहा रोमन साम्राज्य का प्रतीक था और मिट्टी और लोहे का मिश्रण अंत में आने वाले कमजोर साम्राज्यों का संकेत था जो बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दानियल ने यह भी बताया
कि इस मूर्ति के ऊपर एक पत्थर गिरता है जो सबको कुचल देता है, और वो पत्थर भगवान का साम्राज्य था जो कभी समाप्त नहीं होगा। राजा नबूकदनेस्सर पूरी तरह से चकित था। वो जानता था कि केवल परमेश्वर यहोवा ही ऐसा रहस्यमय सपना देख सकता था, और दानियल ने उसी परमेश्वर यहोवा से ये ज्ञान प्राप्त किया था। राजा ने दानियल से कहा, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा महान है, तुम सचमुच अद्भुत हो। राजा ने दानियल को एक उच्च स्थान दिया और उसे बहुत सारे उपहार दिए। उसके मित्रों को भी सम्मानित किया गया और दानियल को बाबुल के सभी प्रमुख मामलों में सलाह देने का अवसर प्राप्त हुआ। राजा ने कहा, तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है और तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो। हालांकि दानियल को बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ था, लेकिन उसने कभी भी अपने विश्वास को अपने शाही उपहारों से अलग नहीं किया। वो हमेशा परमेश्वर के प्रति आस्थावान रहा और उसने ये कभी नहीं भुलाया कि असली बुद्धिमत्ता और शक्ति केवल परमेश्वर यहोवा से आती है। राजा नबूकदनेस्सर ने भी उसे एक अधिकारी के रूप में अपने साम्राज्य में उच्च स्थान दिया, लेकिन दानियल ने हमेशा अपनी निष्ठा परमेश्वर को बनाए रखी। ये दानियल का विश्वास था जिसने न केवल उसकी व्यक्तिगत सफलता को बढ़ाया, बल्कि पूरे साम्राज्य में एक संदेश दिया कि परमेश्वर यहोवा की शक्ति सब कुछ पर हावी है। दानियल ने हमें यह सिखाया कि अगर हम अपने विश्वास पर अडिग रहते हैं और परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं, तो कोई भी शक्ति हमें हर नहीं सकती। यही विश्वास की शक्ति है जो हमें जीवन के सबसे जटिल और कठिन समय में भी मार्ग दिखाती है। हमें भी अपने विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर हम अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखते हैं तो वो हमें रास्ता दिखाता है और हमारी मदद करता है। राजा नबूकदनेस्सर के अनुभव से ये सीखने को मिलता है कि परमेश्वर यहोवा के मार्ग पर चलने से हम सही दिशा में अग्रसर होते हैं, और यही हमारी सच्ची विजय है।